बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? जैसे कमलनाथ जी ने कहा, मैं तांत्या मामा, मेरे लिए तांत्या मामा एक चिन्ह है। एक सोच है। एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन्ह और एक सोच और एक विचारधारा भी थे। और उनकी विचारधारा के कारण, उनकी सोच के कारण मैं आज यहां आया हूं। आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि वो 26 जनवरी को पैदा हुए थे और वही दिन है जब हमारा देश पैदा हुआ। गणतंत्र दिवस का दिन तांत्या मामा का जन्मदिन था। तो इसमें भी एक मैसेज है। कुछ दिन पहले मैंने महाराष्ट्र में एक भाषण किया और उसमें मैंने आदिवासी शब्द के बारे में बोला। सही बोला? आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे। मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था, तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। अगर आप आदिवासी हो और अगर आप यहां सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो। सही बात? ये जो शब्द होते हैं, ये बहुत चीजें छुपाते हैं, बहुत चीजें ये दिखा भी सकते हैं। जैसे आप तांत्या मामा के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं? बताइए, कौन सा शब्द आता है सबसे पहले जब आप तांत्या मामा के बारे में सोचते हो? आदिवासी आता है, संघर्ष आता है, निडरता आता है, क्रांतिकारी आता है, ये शब्द आते हैं। और जब वो अंग्रेजों के सामने फांसी पे चढ़ रहे थे, तो आपको क्या लगता है, उनके दिल में डर था या नहीं? सवाल नहीं उठता। उनके दिल में डर नहीं था। क्यों नहीं था? उसका कारण क्या था? उनके दिल में आम आदमी चढ़ता है, फांसी के सामने खड़ा हो जाता है, डर जाता है? नहीं। मगर जो आपके तांत्या मामा थे, जब वो चढ़े फांसी पे, उनके दिल में डर क्यों नहीं था? क्योंकि उनके डर को, जो उनके दिल में आपके लिए प्यार था, उसने मिटा दिया था। तो जब हम उनके बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये शब्द आते हैं।
निडर, संघर्ष, मोहब्बत, ये शब्द आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना और उसमें उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। अब यह शब्द, इसके पीछे एक दूसरी सोच है। आदिवासी के पीछे सोच है कि यह देश के पहले मालिक आप हो। इसका मतलब, अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक होना चाहिए। मगर वहां रुकना नहीं है। आप असली मालिक हो तो आपको और आपके बच्चों को